इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च। नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ है ट्विंकल गुप्ता। कहते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। जब इस श्लोक से माँ दुर्गा की आराधना शुरू होती है तो नारी शक्ति का एहसास होता है, उसी शक्ति का जिसके कारण युग बदले, काल बदले और यहाँ तक कि लोगों की सोच भी बदले। और यही कारण है कि न्यूज़ 11 भारत इस नवरात्रि को नारी सशक्तिकरण के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च। नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। महिलाएं देश के निर्माण का आधार होती हैं। देश को विश्व पटल तक पहुंचाने में महिला ने एक अहम भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो अपने घर की रसोई की बात हो या फिर हॉकी स्टिक उठाकर अपने देश के नाम रोशन करने की बात हो। जी हाँ, महिलाओं ने हर जगह ये साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं। और आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अशुंता लकड़ा मैम की। लेकिन इससे पहले हम इन पे देखेंगे एक छोटी सी रिपोर्ट। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसे सच कर दिखाया है झारखंड की बेटी और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अशुंता लकड़ा ने। अशुंता का जन्म 20 नवंबर 1985 को सिमडेगा के बेहद ही छोटे से गांव और साधारण से परिवार में हुआ। अभाव में पली बढ़ी अशुंता ने गांव के एक सरकारी स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई की, फिर बरियातू गर्ल्स स्कूल से आगे की पढ़ाई की। गौसनर कॉलेज रांची से उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। एक साधारण व्यक्तित्व की अशुंता को बचपन से हॉकी स्टिक बहुत लुभाता था। गांव के ही मैदान से अपने सपने को आकार देना शुरू किया और देखते ही देखते हॉकी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। 2000 से 2014 तक लगातार 14 वर्षों तक भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही और देश की कप्तानी भी संभाली। इस दौरान वो दुनिया के हर कोने में हॉकी खेलने गई और कई पदक भी जीते। अशुंता लकड़ा भारतीय महिला हॉकी टीम की चयनकर्ता के साथ साथ जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम प्रशिक्षक भी हैं। झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि हॉकी इंडिया हर वर्ष एक खिलाड़ी को अशुंता अवार्ड देती है। इस अवार्ड को देने के लिए अशुंता को हर साल आमंत्रित भी किया जाता है। अन्नदाता किसान की बेटी अशुंता के सामने क्या चिलचिलाती धूप और क्या दिन रात, सब उसके हौसले के आगे कमजोर पड़ गए। बस खुद की ही सुनता बातें ये नादानी से है नाते ये मुर्रादा आते जाते ये दिल को कहता ये ना। आज अशुंता का हॉकी जगत में बड़ा नाम है। अशुंता ने यह साबित कर दिया कि जितने की चाहत हो तो कुछ नामुमकिन नहीं है। गानों में जाके कहे किस्मत कितनी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये जिद्दी है। तो आपने देखा कि इनकी जर्नी कैसी रही, लेकिन अब हम इनसे सुनते हैं कि आखिर इन्होंने
क्या क्या मुसीबतों का और किन किन परेशानियों का सामना किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना नमस्कार। कीमती समय हमें दिया। और मैम सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूँगी कि भारतीय हॉकी टीम हर साल एक खिलाड़ी को सुनता अवार्ड देता है। आपको ये जानकर कैसा लगता है मैम कि आपके नाम से अवार्ड दिया जाता है? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ और मैं इस सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हॉकी इंडिया का। उन्होंने मुझ जैसे प्लेयर को नामित किया कि मेरे नाम से एक अपकमिंग प्लेयर को अवार्ड दिया जाएगा। तो ये इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं हॉकी इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैम सबसे बड़ी बात कि आप एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती हैं, तो मैम आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे हॉकी ही खेलना है, कोई और गेम क्यों नहीं, हॉकी ही क्यों? देखिए, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा गांव है एक छोटी सी जगह जहाँ पे जंगल के बीच में है। वहाँ पे ना रोड थी ना लाइट थी। जब मैं खेलना शुरू की थी तब ना रोड थी ना लाइट थी और ना ही कुछ चीज़ की सुविधा थी। हम अगर हॉकी के बारे अगर हम कुछ पढ़ना चाहें, कुछ जानना भी चाहें, तो हमारे पास कोई साधन नहीं था, टीवी नहीं थी, पेपर अगर हम देखना चाहें तो पेपर हम एक हफ्ते बाद देखेंगे। तो लाइक ऐसा प्रॉब्लम था। तो मेरे घर में मेरे भाइयों ने हॉकी को चुना और उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया और वो एडमिशन लिए संत इग्नाशियस में। और वहाँ एडमिशन लेने के बाद जब वो लोग छुट्टियों में जब घर आते थे वो तो आपस में बात करते थे, मेरे पिताजी के साथ बात करते थे, डिस्कशन करते थे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के बारे में। तो मैं दूर से ही सुना करती थी और ऐसे सुनते सुनते मेरा इंटरेस्ट जागने लगा। और मेरे जो रोल मॉडल है आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे बड़े भाई विनय लकड़ा, वो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का जिक्र करते थे पिताजी के पास। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि भैया क्या मैं भी खेल सकती हूँ हॉकी? तो उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाया, मेरे जो सीनियर है सुमराई टेटे, कांतिबा, मसीरा सुरीन, एडलिन क्रिकेट, इनका पासपोर्ट साइज उन्होंने फ़ोटो दिखाया। उसमें वो टी शर्ट डाले हुए थे। वो टी शर्ट ने मुझे अट्रैक्ट किया और उस दिन से मैंने सोचा, भाई को मैंने परेशान किया कि भाई मुझे हॉकी खेलना है, हॉकी खेलना है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सेंटर होती है ना, उसमें मेरे को एडमिशन कर दिया 97 में और मैं वहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। और धीरे धीरे मैं सीखने लगी, लोगों को देखने लगी। सडनली एक छोटे से गांव से जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वहाँ से एक सडनली उठ के आना और बहुत तरह लोगों को देखना, अलग अलग गांव से आए हुए, अलग अलग भाषा बोलने वाले। मुझे हिंदी भी बोलने नहीं आती थी इतनी अच्छी तरह से। तो उस टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे हॉकी को सीखूं, हॉकी को पहचानूं, कि हॉकी आगे चलकर क्या है वो मुझे नहीं पता था। पर मैं सेंटर में ट्रेनिंग करते गई, मेरे सीनियर्स थे जो उनको मैं देखने लगी, उनका रहन सहन, उनका खेलना। और जब टीम सिलेक्शन शो होती थी और उसमें कई बार मेरी सिलेक्शन नहीं होती थी तो मुझे तकलीफ़ होती थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अपने आप को कोसने लगी कि मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो रही हूँ, क्या है मेरे में, क्या कमी है। मैं खुद से ही क्वेश्चन करती थी कि आखिर वो लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं। सेम तो हमारा खाना पीना, उठना बैठना रहना सेम ही है, पर आखिर वो लोग क्या करते हैं जो मेरे से आगे हैं। तो मैं अपने आप को तुलना उनके साथ करती थी कि मैं वो जो क्या करते हैं और मैं क्या करती हूँ, और वो क्या करते हैं जो कि वो लोग मेरे से ऊपर हैं। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को ही अपग्रेड करने लगी, अपने आप को क्वेश्चन पूछती रही, अपने आप से आंसर लेने लगी और ऐसे मेरा बढ़ते गया। धीरे धीरे मेरा सिलेक्शन होने लगा और मैं सिलेक्शन हो गई। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ा ही नहीं, हमेशा मैं आगे बढ़ती रही, आगे सीखती रही और इस मुकाम तक आज मैं पहुंची हूँ। तो मैम ऐसे कहे तो एक टी शर्ट ने मैम को यहाँ तक पहुँचा दिया और इनकी सफलता का एक वजह बना वो टी शर्ट, जिसे देखकर ये इतना इंस्पायर हुई कि इन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मुझे हॉकी खेलना है चाहे जो भी हो जाए। मैं सही कह रही हूँ मैम? बिल्कुल। तो मैम आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में? बिल्कुल। जब मैंने खेलना शुरू किया तो मेरी मम्मी सपोर्ट में नहीं थी, इसलिए कि मम्मी को नहीं पता, अगर मुझे नहीं पता है बाहर आकर भी तो मेरी मम्मी को तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो घर का काम करती हैं। हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं और हम सबका खान पान से लेके सब कुछ, क्योंकि हम एक साधारण परिवार से आते हैं। धान जो लगाते हैं उसी को खाते हैं, उसी को बेच के पैसा बनाते हैं, लाइक ऐसा सिचुएशन था। तो मम्मी पूरे दिन हमारे
खाने के लिए ही काम करती रहती थी सुबह से लेकर शाम तक। मैं बता दूं कि मम्मी हमारे लिए इतनी परेशान रहती थी, रात रात तक वो जागती थी और घर का भी लिपाई छपाई वो रात को करती थी, क्योंकि वो दिन में कम पड़ जाता था, दिन में बाहर का काम होता था। तो मेरी मम्मी का ये थोड़ा सोच था कि लड़की है, थोड़ा घर का काम कर ले, लाइक ऐसा ही हमारा समाज में ऐसा माहौल है लड़की के प्रति। ज़रूर है आज हमारे समाज में, लेकिन आप जैसी नारियों के कारण ही ये जो सोच है ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो आपका बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल, मैं अपनी मम्मी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मम्मी को जब तक समझ में आया मैंने खेल छोड़ दिया, मुझे मम्मी ने इमोशनल किया एक दिन कि मम्मी ने बोला कि बेटी तुम अब खेलना क्यों बंद कर दिया, तुम क्यों खेल छोड़ दी। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ कि मेरी मम्मी जिसको हॉकी नहीं पता था आज मेरे से क्वेश्चन कर रही कि तुमने खेलना क्यों छोड़ा। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी जी मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो मम्मी भी बाद में उसको लगा, मैंने पूछा कि मम्मी आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों किया। मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी खेल रही है, मेरी बेटी का नाम हो रहा है, मेरी बेटी की वजह से हम माता पिता का नाम हो रहा है, हमें सम्मान मिल रहा है। ये मुझे पहले पता नहीं था, अब पता चला, तो मुझे अब लगता है कि मेरी बेटी और आगे भी खेले, ऐसा मैं सोचती हूँ, उन्होंने कहा। तो ये मेरे लिए वो उस दिन बहुत इमोशनल का दिन था। मैं देख सकती हूँ कि आपकी आंखें बिल्कुल नम हो गई हैं इस बात को बताते बताते, लेकिन श्योर ये खुशी के आंसू होंगे आपकी बिल्कुल आंखों बिल्कुल में। बिल्कुल। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे मम्मी पापा को कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं राज्य का, देश का नाम रोशन किया, और आज मैं कप्तानी से लेकर आज मैं नेशनल टीम का भी सिलेक्टर हूँ। मैंने इतनी अचीव मैं कर लूँगी मैंने कभी सोचा नहीं था। ज़रूर दर्शकों को आपकी ये सारी बातें समझ आएंगी, और जो अब तक नारियों के साथ हो रहा है और पता नहीं ये 21वीं सदी में आकर भी कब खत्म होगा, तो ज़रूर हमारे दर्शक आपकी बातों को समझेंगे। और जो आज के यूथ हैं, आज के जो जनरेशन है, आज के ऐसे लोगों की सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम ऐसे आपका स्कूल और कॉलेज का समय जो एक हर एक इंसान का एक खुशनुमा समय होता है, तो आपका ये कैसा बीता? देखिए स्कूल बचपन तो बहुत ही अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, चाहे सुविधा हो या ना हो, वो तो मम्मी पापा है, हमें पता ही नहीं है कहाँ से खाना आएगा नहीं आएगा ना। तो मेरी तो बहुत अच्छी लाइफ रही है, क्योंकि मेरा फैमिली ऐसा था कि सारे स्पोर्ट्स पर्सन है और हम बिंदास रहने वाले हैं। हमें आज खाना मिला या नहीं मिला, मैं ऐसा दिन भी देखी हूँ कि एक ऐसा टाइम था कि हमारे पास खाना भी नहीं था, ऐसा भी मैंने देखा है दिन। तो एक जो दाना गुंदली बोलते हैं गांव में, राई लाइक वैसा दाना का वो चावल, वो अगर वो बनाते थे घर में तो हमारे गले में नहीं उतरते थे और हमें मजबूरन वो खाना खाना पड़ता था। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी और मैं जब खेल रही थी बचपन में, तब मुझे गरम खाना खाने का मौका शायद संडे को ही मिलता था, क्योंकि हम खाना बनाना चाहें सुबह स्कूल जाने से पहले तो तब एक बार आग जलाएंगे, उसके बाद वो अंगारा बनेगा, अंगारा बनने के बाद पानी गर्म होगा, उसके बाद हम चावल डालेंगे, वो उबलेगा, तब तक हमारा स्कूल का टाइम हो जाता था। तो हम रात का ही जो खाना बचता था उसको रात को ही पानी डालते थे, उसी खाना को सुबह नमक या जो भी रात का सब्ज़ी बच गया तो ठीक है, क्योंकि गांव में तो सब्ज़ी भी इतने नहीं मिलते थे और पैसे होनी चाहिए उसके लिए, अपने खुद खेती किए हैं तो खाना होता था। तो हम नमक डाल के जो बासी भात बोलते हैं गांव में, तो वो बासी खाना खा के हम स्कूल जाते थे। आपके फ्रेंड्स ने कितना सपोर्ट किया, मतलब आपके फ्रेंड्स कैसे थे उस वक्त कि आप जब खेलती थी, तो मतलब उन लोगों का कैसा सपोर्ट रहा? बिल्कुल, कई फ्रेंड्स अच्छे थे, कई फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे। कई बार ऐसा ना वुमेन नेचर की कई बार जेलस फील होता है, लेकिन ऐसा तो वो सब रहता है, पर वो डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, आप अपने आप को कैसे आगे की ओर ले जा सकते हैं, अपने आप में चेंजेस कैसे ला सकते हैं। तो मुझे जो भी मिले हैं आज तक, मैं गांव से लेके मेरे सेंटरों में लेके से इंडिया टीम में तक का जितने भी मेरे फ्रेंड्स मिले हैं ना, मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, हर एक चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। तो यहाँ पे रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन मैम की सफलता का मंत्र अभी जानना बाकी है, तो जल्द लौटेंगे। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च, नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च, नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। तो ब्रेक के
बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं असुंता लकड़ा मैम। तो ब्रेक के पहले मैम आपने हमें बताया था कि किस तरीके से आपके दोस्तों ने आपको सपोर्ट किया और कभी कभी चीज़ें खराब और अच्छी तो होती रहती है। मैम मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप एक बहुत ही साधारण से परिवार से आई हैं, तो क्या आपको बचपन में वो सारी सुविधाएं मिल पाई जो एक हॉकी प्लेयर को मिलनी चाहिए प्रैक्टिस के टाइम में? बिल्कुल, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो मेरे पास प्रॉपर स्पोर्ट्स किट नहीं था, स्पेशली हॉकी अगर खेलना है, मुझे अच्छी हॉकी खेलनी है तो एक हॉकी स्टिक होना चाहिए, जूता होना चाहिए, वो मेरे पास नहीं था, और एक सिन गार्ड होना चाहिए, वो नहीं था मेरे पास। जो मेरे भाइयों के जो पुराने स्टिक होते थे या पुराने जूते होते थे या जो जर्सी होता था वो मैं यूज करती थी कुछ टाइम तक के लिए, क्योंकि इतने हम सब भाई बहनों के लिए मम्मी पापा को पूरा करना मुश्किल था, क्योंकि हम उसी धान को खाते, उसी धान को बेच के पैसा बनाते हैं, तो मम्मी पापा के लिए बहुत मुश्किल काम था ये हमारे लिए। तो उस सिचुएशन में कई बार मैं अपने भाइयों का यूज किया हुआ किट में यूज करती थी। और जिस तरह हम ट्रेनिंग करते तब प्रॉपर ग्राउंड भी नहीं था, जैसे हम देख रहे हैं बरियातू में वो धूल का ग्राउंड है, उसमें हम सुबह शाम वो धूल खाते हैं। हमें एस्ट्रोटर्फ का कभी नसीब नहीं होता था, कभी हो जाता था जो मुराबादी में था, उसमें जब भी कई बार पानी होता था, कई बार नहीं होता था। अगर पानी भी होता था तो वहाँ बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए होते थे, जो मौका नहीं मिलता था, सिर्फ कुछ एरिया में हम उसमें ट्रेनिंग करते थे। जिद ऐसी थी, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मुझे जो करना है मतलब करना है, मुझे पूरा करना है तो करना है। तो ये मेरी ज़िद जो थी ना, वो पूरा करने के लिए उत्सुक रहती थी और मैंने पूरा किया है। इसलिए कहते हैं जो अभाव में भी अपने सपने को पूरा कर ले वो है नारी। तो मैम मैं जैसा जानती हूँ कि हमारे समाज में खासकर नारियों के साथ थोड़ा भेदभाव वाली चीज़ें होती हैं, तो मैम आप एक नारी होने के साथ आपने जब हॉकी स्टिक उठाया तो आपको इन सब चीज़ों का कितना सामना करना पड़ा? बिल्कुल, मैं हमारे समाज में ऐसे लड़कियों के प्रति जो पहले थी और अभी भी है, अभी थोड़ी चेंजेस आई है ज़रूर, लेकिन जब मैं खेलना स्टार्ट किया तो मैंने बताया ना कि मैं टी शर्ट से अट्रैक्ट हुई। फिर जब मैं सेंटर ज्वाइन की तो हम छोटे स्कर्ट या शॉर्ट्स डाल के हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जब मैं छुट्टियों में गांव जाती थी और मैं रोड पे चढ़ान पे मैं रनिंग करने के लिए जाती थी या स्कर्ट डाल के या शॉर्ट्स डाल के, तो कई लोग कमेंट्स करते थे, देखो कैसे पहन के आई है, देखो स्कर्ट डाली है, कितना छोटा डाल के जा रही है, क्या है ये मेरे ही सामने। तो मुझे लगा थोड़ा बुरा कि मेरे बारे ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, शायद मैं ही गलत हूँ, ऐसे मुझे लगता था। लेकिन मैं ये सबको इग्नोर करती रही, ये मेरी मर्ज़ी है। तो मैंने बताया ना कि मैं ज़िद्दी हूँ और ज़िद्दी की वजह से मुझे करना है तो करना है। कई बार मैं दूर घर से कुछ दूर कुछ जंगलों के बीच में थोड़ा चढ़ान रोड है, वहाँ पे मैं मुझे समझ आ गया था सेंटर आने के बाद कि ट्रेनिंग कैसे की जाती है, थोड़ी समझ आई थी, उसी को मैं इम्प्लीमेंट कर रही थी। तो मैं चढ़ान में अगर मैं चढ़ती हूँ तो मेरा स्ट्रेंथ डेवलप होगा, तो मैं वो ट्रेनिंग कर रही थी। कई लड़के बोलते थे लगे रहो, सीटियाँ बजा रहे हैं, ये वो, आपको पता है किस तरह की बातें कर रहे होंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं, वो मैंने इग्नोर किया। और कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं कप्तान भी थी, तब मैं जर्नी कर रही थी इंडिया कैंप के लिए ट्रेन में, तब मेरे साथ छेड़छाड़ भी हुआ था। और मैंने किसी को बोला कि बेटी ऐसा ड्रेस, मैंने जस्ट लेगिंग्स भी नहीं था, जॉगिंग ट्रैक पैंट था, वो मैंने डाला था। तो किसी ने मुझे बोला कि तुम ऐसा ड्रेस पहनोगी तो तुम्हें छेड़ेंगे ही। और पूरा बोगी में मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। एक अंकल ने जो जमशेदपुर के थे, उन्होंने, एक अकेला अंकल ने मुझे सपोर्ट किया कि बेटा तुम मेरे पास आओ। कोई आगे नहीं आ रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहे। बदमाश इतने 4-5 लोग थे, मुझे फेंकने के लिए आ गए थे। टीटी को बोला कि उसको बाहर गेट की तरफ बुलाओ। तो मतलब आप सोच सकते हैं एक लड़की को कैसे ड्रेस पहनना है, क्या करना है, ये वो अगला तय करेगा। हम कैसे बोलते हैं कि हम आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम तो आज़ाद ही नहीं है। हमें बाल खुले नहीं करने हैं, हमें ड्रेस कोई भी ड्रेस हम अपने पसंद का नहीं पहन सकते हैं। तो ड्रेस भी हम पहने तो दूसरे के डिसीजन से हम पहने, ऐसा भी हो सकता है क्या? वो आज भी देखने को मिली है। मैं अभी जो फिजिकल टीचर्स का मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, उसमें एक फिजिकल टीचर को बोला गया कि कंप्लेन किया गया प्रिंसिपल के पास कि टीचर को बोलिए वो ट्रैक सूट पहन के नहीं आएंगे। आज देखिए हमारी बेटियां या हमारे बहनें मेडल लेके आ रही हैं ट्रैक सूट पहन के। आज भी हमारा सोच चेंज नहीं हो रहा है। जब आपको ये पता चला कि उस
हॉकी टीचर के साथ ऐसा हुआ कि आप ट्रैक सूट पहनकर नहीं आ सकती हैं ऑफिस से, कि ये तो नॉर्मल सी बात है मैम कि साड़ी पहन के हॉकी तो नहीं खेला जा बिल्कुल सकता। नहीं। तो आपने क्या किया मैम, उनके लिए आपने कुछ किया? मतलब मैंने उनसे बात की कि आपके साथ क्या हुआ, मैं रूबरू बात की उनसे कि आपके साथ क्या हुआ, क्या बोला गया, क्योंकि सुनी बात को हम नहीं बात कर सकते। मैं उनसे खुद बात किया तो उन्होंने बोला कि मैम मेरा कंप्लेन हुआ है प्रिंसिपल या कोई टीचर के पास कि उनके द्वारा बोला गया कि उनको बोलिए वो ट्रैक सूट पहन के नहीं आएंगे नेक्स्ट टाइम से। तो उन्होंने बोला कि मैं बोली आपको ट्रैक सूट पहन के आना है, जिस दिन आप ट्रैक सूट पहन के आएंगे कोई भी कुछ बोलेगा आप मेरे को फ़ोन कीजिए, मैं वहाँ पे ट्रैक सूट पहन के पहुँच जाऊँगी या अन्य खिलाड़ियों को लेके वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगी। हमें सोच बदलनी है। हमारी बेटियाँ देश के लिए मेडल ला रही हैं और हमारी इस तरह की सोच, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। आज अगर मैं भी अचीवर हूँ और मैं इस सब का सामना करते हुए भी अगर मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ, एटलीस्ट आज तो इतने मेडल हमारी बेटियाँ जो दे रही हैं उसको देख के सीखिए कि वो क्या पहन के मेडल दे रही हैं। हम पहनाव पे ना जाएं, हम टैलेंट पे जाएं, उनकी संघर्ष पे जाएं। आज हमारे जो लड़कियां रो रही थी, हम देख रहे थे ग्राउंड पे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे देश को मेडल देना था। जो हमने मेडल देने से चूक गई हमारी टीम, भारतीय हॉकी टीम। कितने सारे लोग एक एक कोने में जाके रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने देश को मेडल देने से चूक गए करके। उनको अफसोस हो रहा है, उन्होंने नहीं देखा हमने छोटा पहनना है, बड़ा पहनना है, क्या पहनना है, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए उन्होंने सोचा। तो ये देख के हमें सीखना चाहिए कि लड़कियां क्या है और हम लड़कियां क्या कर सकते हैं। स्पेशली मैं महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि इस तरह की जो सोच है उनको बदलें और हमारा समाज जिस तरह लड़कियों को ऊपर जाने से जो रोकते हैं ना, वो ये बंद करें और लड़कियों को ऊपर की ओर ले जाएं। आज तो हमारे पास 2-3 मेडल आए, देखिए आगे की ओर अगर हमारी सोच बदलती है तो पूरे के पूरे मेडल हमारी महिलाएं देंगी। मैं ऐसा मानती हूँ, इसलिए कि मैं नज़दीक से देखती हूँ। मैं एज ए सिलेक्टर मैं अगर जाती हूँ तो कितने गरीब घर के लड़कियाँ आती, कितने इंटीरियर से लड़कियाँ आती। मैं भी खुद ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ पे ना रोड है ना लाइट है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी सारी मुश्किलों का सामना करते हैं हम। तो ज़रूरत है हमारी सोच बदलने की। मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि एक लड़की के लिए अपने घर से निकलना और अपने सपनों तक को पूरा करना, जब वो इस चीज़ के बारे में ही सोचती है तो उसे घर और अपने सपने के बीच एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी के पहले हो। तो आपको इन सब चीज़ों में कितनी कठिनाई हुई, आपने कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया? देखिए, मेरे परिवार में तो वैसे ही सपोर्ट मिला मुझे, और मैं ससुराल भी आई तो मुझे ससुराल में हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अचीव करने के बाद भी हमने अचीव किया और हमें तकलीफ़ नहीं है या कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं है। कई परेशानी आती हैं। अपना खेल के द्वारा जो अचीव किया कई बार मिला नहीं मिला, लाइक ऐसा कई थिंकिंग आ जाती है कई सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में मेरे हस्बैंड काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लाइक जैसे मैंने खेल छोड़ा, और खेल छोड़ने के बाद मेरी अभी 6 साल हुई शादी की, और शादी के बाद मुझे नहीं मालूम, मुझे बैक इंजरी हुआ और मैं खुद से चल नहीं सकती थी, खड़े नहीं हो सकती। इस सिचुएशन में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं यही कहना चाहूँगी। कभी आपके इतने लंबे सफ़र में ऐसा नहीं लगा कि आपका पेशेंस लूज हो रहा, नहीं अब मुझसे नहीं होगा, ऐसा वाला कभी आपके पास सिचुएशन आया? हाँ, देखिए मैं 14 साल खेली देश के लिए, तो इतनी लंबी सफ़र में होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। आपको इंजरी, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन को ना इंजरी बहुत परेशान करती है, वो बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ दे देती है। तो उस सिचुएशन में हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, क्योंकि बनाया जाता है मीन्स कि हमारी क्लास भी होती है। तो वो क्लास अगर हम अटेंड करते हैं प्रॉपर, तो वो हमें हेल्प करती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को, फिर बावजूद हमें परेशानी होती है कि हम पीछे हटने की कोशिश, अरे यार इतना परेशानी, मैं नहीं खेलना चाहूँगी, छोड़ दूँगी, लेकिन ऐसा होता है। पर मुझे बहुत बार नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ज़िद्दी हूँ। मुझे इंजरी है या कुछ है, मैं उसको इग्नोर कई बार की। मेजर जब तक इंजरी नहीं हुआ है मैंने कभी स्टॉप नहीं किया। मैं आपको बता दूँ 2006 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ, एशियन गेम्स हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें मेरी इंजरी थी, हैम्स पुल थी, दोनों हैम्स, और उसमें मेरे को टेपिंग के साथ खेलना होता था, पूरा बैक हैम्स पूरा पैक होता था। तो उस इंजरी के साथ खेलना मुश्किल होता है एक प्लेयर को। बट मैं कभी भी बेंच में नहीं आई। उस इंजरी के साथ मैं 2006 मैंने जो खेला है, उस टाइम मुझे हिंदुस्तान की बेस्ट प्लेयर भी मुझे चुना गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरी टैलेंट को पहचाने वो लोग।
तो ऐसी इंजरी के टाइम भी हम अगर खेलते हैं तो सोचिए कितनी हमें टफ होनी पड़ती है। तो उस सिचुएशन में मैंने मैम अब तक का आपने इतने गेम्स खेले हैं, इतनी बार देश का नाम रोशन किया है, आपका अब तक का सबसे यादगार गेम कौन सा है? मेरा यादगार टूर्नामेंट होगा कॉमनवेल्थ वही 2006, जिसमें मेरा पहला टूर था सीनियर टीम के साथ और सबसे बड़ा टूर्नामेंट वो था। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार पल है, इसलिए कि हमारा पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ और वो मेरा पहला टूर्नामेंट और पहला मैच मेरा स्टार्टिंग था। उसमें मैंने पहला गोल मेरे से ही हुआ था भारत के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा पल रहा है। मैम मैं आपसे बस आज का एक अंतिम सवाल पूछूंगी कि नवरात्रि का समय चल रहा है जिसे न्यूज़ 11 भारत नारियों को समर्पित करा, तो आप आज की नारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पूरे देश के नारियों को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप पे विश्वास रखें, अपनी टैलेंट को बराबरी रखें और अपने आप को कमज़ोर कभी ना सोचें और हमेशा एक दूसरे को हम आगे की ओर ले चलें और एक पॉजिटिव सोच रखें और हम सब खुश रहें। यही मैं कहना चाहूँगी। मेरी शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने अपनी ज़िंदगी के इतनी सारी बातें बताई जिसे सुनकर हमारे दर्शक और ख़ास करके नारियाँ बहुत सीख ली होंगी और बहुत प्रेरणा मिली होगी आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका इतना कीमती समय देने के लिए, और आपको न्यूज़ 11 भारत की तरफ से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अंशुता लकड़ा मैम, जिन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी संभाली है। जी हाँ, इनके जिद के बदौलत आज ये इस मुकाम पर पहुंची हैं और ऐसा हर एक नारी कर सकती है, क्योंकि नारी के अंदर एक असीम शक्ति होती है, सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। तो हम आपको ये 9 दिन 9 नारियों से मिलवाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। धन्यवाद। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च, नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।